संविधान के पिछले क्लास में हमने देखा कि संविधान का गठन कैसे हुआ है ना, संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान उसके द्वारा बनाया गया, कितना समय लगा, ये सब हम जानकारी ले चुके हैं। मैंने लास्ट में बताया था कि हमारा जो संविधान है उसको उधार का थैला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उधार का थैला। इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे संविधान में जो पद है, जो प्रशासनिक ढांचा है, वो अलग अलग देशों से वो लिया गया है। जो हमको किसी देश का सर्वोच्च पद अच्छा लगा तो वहां से ले लिए, है ना, किसी देश का कुछ और अच्छा लगा तो वहां से ले लिए। तो किस देश से कौन कौन सा ढांचा लिया गया है हमारे संविधान में, वो आज का हमारा टॉपिक होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत, ठीक है। तो देखना कौन कौन से देश से लिया गया है। पहला देश है कनाडा। कौन से देश से लिया गया है? कनाडा। दूसरा लिया गया है अमेरिका। किससे लिया गया है? अमेरिका, ठीक है। यहां पर दो ठो द्वीप है, एक है आयरलैंड, ठीक है, एक है यहां पे इंग्लैंड। कितना देश हो गया? 4। कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड, इंग्लैंड, ठीक है। फ्रांस, जर्मनी, है ना, एक देश यहां पर है, कौन सा? फ्रांस। और यहीं पर एक देश है, कौन सा? जर्मनी। क्लियर है। उसके बाद एक देश जो है रूस, और जो है वो यूरोप और एशिया दोनों में आता है। तो एक देश हो गया कौन सा? रूस। एक देश कौन सा हो गया? रूस। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक। एक यहां पे देश है, कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। ये पूरा कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। और ये लास्ट ऐसे यहां पर है, कौन सा देश? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। चलो, तो ये दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। यहां पर एक देश है जिसका नाम क्या है? जापान। कौन सा देश है? जापान। और ये एक देश है और एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो कितना देश हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 10 देश। और एक है 1935 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। तो इस संविधान को बनाने में टोटल कितने स्रोत के इस्तेमाल किया गया है? 11। टोटल कितने स्रोत के इस्तेमाल किया गया है? 11, ठीक है। तो इन 11 स्रोतों से, यानी कनाडा से, अमेरिका से कुछ लिया गया, जापान से कुछ लिया गया, जर्मनी से कुछ लिया गया। तो भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है? कनाडा से क्या लिया गया है? अमेरिका से क्या लिया गया है? एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो शुरुआत कहां से करेंगे? इधर से इधर जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कनाडा से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा से 4 प्रमुख चीजें ली गई है। पहला, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था कि हमारे संघ का व्यवस्था किस तरह होगा? जिस तरह कनाडा में है। जिस तरह कहां है? कनाडा में। संघीय व्यवस्था, ठीक। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये क्या होते सर? समझ भी नहीं आता क्या होता है अवशिष्ट शक्तियां? बॉर्नवीटा पीने से जो शक्ति आता है वही है नहीं। देखो, भारत देश में जितनी भी शक्ति है वो संघ सूची में है, राज्य सूची में है और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो विषय जो है कहाँ है? संघ सूची में है। उस पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सूची में जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार, और समवर्ती सूची में है उस पर कानून बनाने का अधिकार। और जो इन तीनों में नहीं है उसी को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट। जो इन तीनों सूची में नहीं है वो विषय अचानक कोई आ गया तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका रहेगा? क्या क्या उसकी शक्तियां हैं? वो सब अवशिष्ट शक्तियां कहलाती है। जो कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। कि उस पर किस प्रकार की शक्तियां होगी, ये सब जैसे कनाडा में वैसी कहां लिया गया है? भारत में। क्लियर है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। केंद्र व राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन, ये जैसे अब मैं बताया ना, संघ सूची में कहाँ है? संघ सूची में जो विषय है उस पर कानून कौन बनाएगा?
केंद्र सरकार, ठीक है। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची ये अलग किसी देश से लिया गया, लेकिन शक्तियों का बंटवारा कैसे करेंगे, केंद्र की कितनी शक्तियां होंगी, राज्य की कितनी शक्तियां होंगी, ये उसी प्रकार है जैसे कहां है, कनाडा में है। तो कनाडा से क्या लिया गया है, केंद्र और राज्य के शक्ति का विभाजन, और साथ ही राज्य का जो सर्वोच्च पद होता है कौन सा, राज्यपाल, वो भी कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, ठीक है। तो कनाडा से ये 4 प्रमुख चीजें ली गई है भारतीय संविधान में। पहला क्या लिया गया है, संघीय व्यवस्था, दूसरा अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, तीसरा केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, और चौथा है कौन सा, राज्यपाल। क्लियर है। अब चलते हैं कौन सा देश, अमेरिका, कि अमेरिका से हमने क्या क्या लाया है, ठीक है। तो अमेरिका से हमने लाया है राष्ट्रपति, अमेरिका से हमने क्या लाया है, राष्ट्रपति। अमेरिका से ही लाया है उपराष्ट्रपति। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति वैसी भारत में जो शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति का है वैसी शक्ति किसका होगा, भारत के राष्ट्रपति का होगा। ऐसा हमने राष्ट्रपति मतलब भारत का सर्वोच्च पद कौन सा होता है, राष्ट्रपति। ये अमेरिका में जो सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति, वैसी भारत में सर्वोच्च पद क्या होगा, राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद हमारा जो संविधान है वो कैसा होगा, लिखित होगा। ये भी कहाँ है, अमेरिका में है लिखित संविधान, इसलिए हमारा भी संविधान कैसा है, लिखित है। तो ये कहां से लिए, अमेरिका से। हमारे देश में सबसे बड़ा क्या होगा, संविधान होगा। तो संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता। जैसे अमेरिका में कोई भी पद से बड़ा क्या है, संविधान है। संविधान में जो लिखा है उसी हिसाब से बाकी पद है, यानी सबसे बड़ा क्या है, संविधान। उसी तरह हमारे देश में भी सबसे बड़ा क्या, सबसे सर्वोच्च क्या होगा, संविधान। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। क्लियर है। चल इसके बाद है न्यायपालिका। न्यायपालिका ये भी कहां से लिया गया है, अमेरिका। जैसे न्यायपालिका अमेरिका का है वैसी भारत में क्या होगा, न्यायपालिका। साथ ही यहां पे एक चीज और देख लेना, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। जैसे कोई न्याय हो चुका है, कोई न्याय हो चुका है, केस को रीओपन कराते हैं करके सुने हो कि नहीं सुने, पिक्चरों में है ना। तो वही है क्या, न्यायिक पुनरावलोकन, कि जो न्याय हो चुका है उस पर पुनर्विचार किया जाता है, उसी को क्या करते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन। ये भी कहां से लिया गया है, अमेरिका से। कहां से लिया गया है, अमेरिका से। तो न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन ये कहां से लिया गया, अमेरिका। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 और ये कितना, 5, ठीक। छठवां मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, जितने भी संविधान के द्वारा हमको मौलिक अधिकार मिले हैं, है ना, वो कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। कि अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार है, उसी तरह मौलिक अधिकार भारत के संविधान में भी होगा। क्लियर है। ग्रामीण व शहरी प्रशासन, ग्रामीण व शहरी प्रशासन, ग्रामीण व शहरी प्रशासन। जैसे देखे हो हमारे यहाँ क्या है, ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, वैसी ही अमेरिका में भी ग्रामीण प्रशासन अलग है और शहरी प्रशासन अलग है। तो उसी तरह से हमारे संविधान में भी शामिल किया गया, जैसे कहाँ है, अमेरिका में। तो अमेरिका से क्या लिया गया, ग्रामीण व शहरी प्रशासन। क्लियर है। इसके बाद आठवां पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध। जम्मू कश्मीर के लिए उपबंध। अभी कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले, अभी तो जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ ना, हाँ, तो 370 का धारा था जिसके तहत जम्मू कश्मीर को अलग से क्या मिला था, पावर मिला हुआ था। तो वैसे ही देखो, ये देश है कौन सा, अमेरिका। यहां से ऐसे देश है कौन सा, अमेरिका। और ये देश कनाडा नहीं है, कनाडा इधर से चालू होता है, ये ठीक है। ये अलास्का है, क्या है, अलास्का। तो वो अलास्का पहले किसके पास था, रूस के पास, है ना, रूस के पास। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस द्वितीय विश्व युद्ध में अलास्का पर कब्जा कर लिया था कौन, अमेरिका। तो अलास्का बोला हम आपके साथ जाएंगे, लेकिन हम आपके नियम कानून पे नहीं, हमारा अलग से क्या होगा, नियम कानून होगा। तो अमेरिका के लिए जैसे अलास्का था कि उसका अलग से क्या था, नियम कानून, वैसे ही भारत के लिए क्या था, जम्मू कश्मीर था, कि भारत का संविधान अलग और जम्मू कश्मीर का संविधान क्या चलता था, अलग। तो जम्मू कश्मीर के लिए अलग से उपबंध भी कहां से लिया गया था,
अमेरिका से लिया गया था। अमेरिका ने अलास्का के लिए बनाया था, वैसे ही हमने भारत के किसके लिए बनाया था? जम्मू कश्मीर के लिए। तो जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ का सर्वोच्च पद क्या है? राष्ट्रपति। तो वहां का भी सर्वोच्च पद क्या है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति अगर अत्याचारी करता है तो उसको हटा दिया जाता है। तो अभिक्रिया, जो हटाने की प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? महाभियोग। तो राष्ट्रपति के लिए महाभियोग कहां से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए महाभियोग, महाभियोग ये सब क्या होता है, कैसे होता है, ये सब डिटेल में आगे पढ़ते जाएंगे। भाई इसको कहां से लिया गया है? अमेरिका से भारतीय संविधान में लिया गया है, यानी ये सब भारत के संविधान में है। तो अभी तो शुरुआत की है पढ़ना, तो सारा चीज हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति क्या होता है, उपराष्ट्रपति क्या होता है ना। लिखित संविधान का मतलब तो समझ गए हो कि हमारा संविधान कैसे है, लिखा हुआ है ना। और संविधान की सर्वोच्चता का मतलब हमारे देश में किसी भी पद से बड़ा क्या है? संविधान है ना। उसके बाद है न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये जब आगे हम भाग पढ़ेंगे, भाग आपका 5 और 6, तब हम ये न्यायपालिका पढ़ेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, है ना। उसके अलावा हम ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन भी पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध भी पढ़ेंगे, और जब राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो ये महाभियोग की प्रक्रिया भी पढ़ाऊंगा कि कैसे उसको हटाया जा सकता है। क्लियर है। उसके बाद यहां से एक और चीज लिया गया है, वित्तीय आपातकाल। क्या लिया गया है? वित्तीय आपातकाल। तो ये 10 चीजें इंपॉर्टेंट है जो भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका या न्यायिक पुनरावलोकन और मौलिक अधिकार। क्लियर है। उसके बाद ग्रामीण व शहरी प्रशासन, और साथ ही जम्मू कश्मीर के लिए उपबंध, और राष्ट्रपति के लिए महाभियोग और वित्तीय आपातकाल। ये चीजें कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़े, 2 देश घूम लिए, एक कनाडा घुमा दिया और एक कौन सा? अमेरिका। अब चलते हैं कहां? आयरलैंड। ठीक है, कहां चलते हैं? आयरलैंड। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक जो पूछा गया है आयरलैंड से वो है नीति निर्देशक तत्व। कौन सा? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व ये क्या होता है, ये सब आगे पढ़ेंगे ना। तो भारत के राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व ये किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व किससे लिया गया है? आयरलैंड। राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसके चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, वो भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल ये भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। क्लियर है। उसके बाद देखो जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा है उसमें राष्ट्रपति सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है। सचिन तेंदुलकर राज्यसभा सदस्य है कि नहीं है? कौन बनाया उसको? राष्ट्रपति मनोनीत किया है। तो ऐसे कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से राज्यसभा में सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। ये भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से, है ना। तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य ये भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। क्लियर है। तो आयरलैंड से कितना प्रमुख चीज हो गया? 3 चीज। पहला क्या बोला? नीति निर्देशक तत्व। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। और तीसरा है कौन सा? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से सदस्यों को मनोनीत करना। ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। क्लियर है 3 चीजें। अब चलते हैं कहां? इंग्लैंड। अब कौन सा देश? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से लिया गया है प्रधानमंत्री। जैसे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री वैसी ही भारत का प्रधानमंत्री होगा। क्लियर है। और जैसे प्रधानमंत्री की सहायता के लिए वहां क्या होता है? मंत्रिमंडल, वैसी हमारे यहाँ भी होगा क्या? मंत्रिमंडल। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल कहां से लिया गया है? क्लियर है। और ये सब काम करते हैं कहाँ? संसद में। तो जैसे ब्रिटेन का संसद वैसी हमारा संसद। ये इसलिए लिया गया क्योंकि इसी तरह से चल रहा था, इंग्लैंड के हिसाब से ही हमारे यहाँ चल रहा था। इसीलिए जैसा इंग्लैंड में प्रधानमंत्री वैसी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, जैसे इंग्लैंड में मंत्रिमंडल वैसे हमारे यहाँ मंत्रिमंडल, और जैसे इंग्लैंड में सारा काम संसद से होता है वैसे ही कहाँ से? भारत का भी संसद। क्लियर है। विधि की समानता, विधि की समानता, विधि की समानता
है ना, कि कानून सबके लिए क्या होगा, समान होगा। ऐसा विधि की समानता इंग्लैंड में है, वैसी हमारे यहाँ भी होगा। तो विधि की समानता इंग्लैंड से लिया गया है भारतीय संविधान में। इसके बाद है एकात्मक न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था ये क्या है? देखो, न्यायपालिका जो है वो कहां से लिया गया? कैसे कैसे न्यायपालिका होगा? वो अमेरिका से लिया गया। क्लियर है? लेकिन हमारा न्यायपालिका एकल होगा। जैसे देखो, संसद है, संसद के कितने अंग होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, तीन मिलके क्या बना है? संसद। ठीक है। और जैसे जनपद पंचायत है, उसके ऊपर क्या है? जिला पंचायत है ना, उसके ऊपर राज्य है। लेकिन न्यायपालिका बताओ कि न्यायपालिका जो फैसला सुना दिया तो उसको ऊपर वाला बदल सकता है क्या? नहीं, उसके लिए तुमको ऊपर जाना पड़ेगा। यानी वो एकल है, उसके आगे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है, ऊपर कोई नहीं, नीचे कोई नहीं। वो अपना न्यायपालिका कैसे रहता है? अकेला रहता है। अगर तुम वहां केस हार गए तो तुम आगे वाले न्यायपालिका में अपील कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां रिजेक्ट हो गए तो वहां पास हो जाओगे। वो तुमको पूरा केस लड़ना पड़ता है। होता है कि नहीं होता है? जैसे मान लो तुम्हारा कोई काम है, जैसे तुमको अभी आवास नहीं मिल रहा है, जनपद में आवेदन डाले, नहीं हुआ, जिला पंचायत में उसकी सिफारिश करोगे तो जिला पंचायत वाला किसको फोन लगाएगा? जनपद, एक आवास ला पास कर देन भाई, ऐसे करके। होता है कि नहीं होता? मतलब वो जनपद वाला किसके अधीन काम करता है? जिला के अधीन काम। लेकिन न्यायपालिका किसी के अधीन काम करता है क्या? नहीं भाई। अगर मान लो छुईकदार न्यायालय में केस लगा है, ठीक है, और वहां पे तुमको सजा मिल गई और तुम जा रहे हो कहाँ? खैरागढ़ न्यायालय, जिला वाले में लगाए हो। अब वो फोन करेगा क्या कि तुम इसके केस को 10 साल का सजा कर दो, 5 साल का कम कर दो? नहीं, ये जो सजा सुनाया है वो सुना दिया, इसका अब कोई इसके अब केस को जो है वो तुम कहाँ ले जाओगे? जिला में। अब वो जो सुनाना है वो अपना सुनाएगा, इसको नहीं आदेश करेगा। वो भला ये आदेश कर सकता है कि इस केस के सिलसिले में जितना भी वो है विषय है, जितना भी कागजात है उसको हमको दो, लेकिन तुम अपने फैसले को बदलो, ऐसा करके कर सकता है क्या? नहीं। ये न्यायपालिका कैसा है? अपना एकात्मक है, अकेला काम करता है। इसलिए क्या कहा गया? एकात्मक न्याय व्यवस्था। ये इंग्लैंड में चलता है, वैसी कहां लिया गया? भारत। क्लियर है? और साथ ही लिया गया एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, ठीक है। ये सारा चीजें कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से। ये सारा चीजें कहां से लिया गया है? इंग्लैंड। अब एकल नागरिकता समझते हो? आप देखो, जब भी आप अपना कोई सर्टिफिकेट बनाते हो या कोई भी फॉर्म भरते हो तो आपको पूछा जाता है नागरिकता, तो आप लिखते हो भारतीय या इंडियन लिखते हो। लेकिन ऐसा अमेरिका में नहीं होता, बहुत से देशों में नहीं होता। अमेरिका में क्या होता है बता रहा हूं। जैसे आप न्यूयॉर्क शहर में रहते हो, न्यूयॉर्क सिटी जो राज्य है मान लो, तो न्यूयॉर्क के नागरिक कहलाओगे और साथ ही क्या कहलाओगे? अमेरिका के भी नागरिक। जैसे मान लो अमेरिका में नागरिकता है, वैसे हमारे यहाँ होता तो हम छत्तीसगढ़ के नागरिक प्लस भारत के भी नागरिक कहलाते, मतलब दोहरी नागरिकता हो गया। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? एकल नागरिकता, कि हम केवल कहाँ के नागरिक हैं? भारतीय है। नहीं, मेरे को एक ही चीज सुनाई देता है, क्या? इंडिया, ऐसे करके, है कि नहीं? तो एकल नागरिकता होगा भारत में। ऐसा कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया। समझ में आया? तो इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद, विधि की समानता, एकात्मक न्याय व्यवस्था और एकल न्यायपालिका। क्लियर है? यही सबसे ज्यादा है भैया, अमेरिका का, कनाडा का और ये इंग्लैंड का। क्लियर है? एक बार रिवाइज करें पूरा। चलो, कनाडा से क्या क्या लिया गया है? संघीय शासन व्यवस्था और शिष्ट शक्तियों का सिद्धांत और केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, और साथ ही लिया गया है क्या? राज्यपाल। अमेरिका से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, ग्रामीण व शहरी प्रशासन, जम्मू कश्मीर के लिए उपबंध और राष्ट्रपति के लिए महाभियोग और वित्तीय आपातकाल। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से सदस्यों को मनोनीत करना। क्लियर है? इसके अलावा इंग्लैंड से लिया गया है क्या? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद, विधि की समानता, एकात्मक न्यायपालिका, एकल नागरिकता। अब बात करते हैं कहां का? फ्रांस। फ्रांस से लिया गया है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। देखो,
राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? अमेरिका। राष्ट्रपति को चुनेंगे कौन? ये लिया गया कहां से? आयरलैंड। अब राष्ट्रपति का वो निर्वाचन का प्रक्रिया क्या होगा? ये लिया गया है कहां से? फ्रांस से। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, तीनों को ध्यान से पढ़ना। निर्वाचन प्रक्रिया कहां से? फ्रांस से। निर्वाचन मंडल कहां से? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति का पद कहां से? अमेरिका से। क्लियर है? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। चलो एक चीज बताओ मेरे को, गणतंत्र लोकतंत्र एक होता है कि अलग अलग होता है? गणतंत्र और लोकतंत्र पक्का क्या होता है? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहां से लिया गया है? फ्रांस से। तो कैसे? लोकतंत्र कैसे और गणतंत्र कैसे? लोकतंत्र का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संवैधानिक पद पर क्या हो सकता है? आ सकता है। लोकतंत्र है ना? कि लोकतंत्र क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी संवैधानिक पद में आ सकता है। इसलिए देखो, एक चाय वाला जो है वो क्या है? प्रधानमंत्री है। एक है ना क्या चलाने वाला? आश्रम चलाने वाला मुख्यमंत्री है। योगी आदित्यनाथ जी आश्रम चलाते हैं ना, हाँ, वो मुख्यमंत्री है। तो कोई भी व्यक्ति जो है क्या बन सकता है? किसी भी संवैधानिक पद में जा सकता है। आप लोग भी राष्ट्रपति, विधायक, सांसद, ऐसा कुछ भी बन सकते हो। ठीक है? ये क्या है? लोकतंत्र। उस पद पर जाने के लिए किसी को चुनने का अधिकार जनता को है। इस पद पर जाने के लिए किसी को चुनने का अधिकार किसको है? जनता। ये क्या है? गणतंत्र। समझ में आया? तो जनता किसी भी संवैधानिक पद में या किसी भी पद में जा सकती है। क्या है? लोकतंत्र है। उस पद पे कौन जाएगा ये चुनने का अधिकार भी जनता को है। ये क्या है? गणतंत्र है। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहां से लिया गया है? फ्रांस से। क्लियर है? और जर्मनी से लिया गया है एक ही चीज जो छोटा मूछ वाला हिटलर बनाया था, आपातकाल उपबंध। आपातकाल उपबंध है ना? चलो, इस जर्मनी का जो संविधान है ना, उसको बीमर संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीमर संविधान। तो कभी कभी जर्मनी ना देकर बीमर संविधान लिखा रहता है। तो क्या लिया गया है? आपातकाल उपबंध। कि भारत में जैसे कोई आपातकालीन स्थिति आ गई तो क्या क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो सब कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। तो आपातकाल उपबंध कहां से लिया गया है? जर्मनी से। क्लियर है? तो फ्रांस से दो चीजें, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। और वही जर्मनी से लिया हमने क्या? आपातकाल उपबंध। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। ठीक है? मौलिक अधिकार अलग। मौलिक अधिकार मतलब भारत सरकार जनता को, भारतीय जनता को क्या क्या करने का अधिकार देती है। जाओ, तुमको जो बोलना है बोलो। इसलिए मरे जिये लोग जो है ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब में जो चाहे वो बोलते रहते हैं, क्योंकि अधिकार है कि आप अपने अभिव्यक्ति की क्या है? स्वतंत्रता है। आप जो है बिना किसी को ठेस पहुंचाए, भावनाओं को ठेस पहुंचाए, कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हो। इसीलिए देखे नहीं हो, जो मन चाहे वो बोला रहता है और बोलते बोलते कहीं कुछ उल्टा पुल्टा बोलते थाने FIR दर्ज हो जाते है कि नहीं है? हाँ, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब भारत सरकार ने हमको क्या दिया है। और जहां चाहे वहां क्या कर सकते हो? घूम फिर सकते हो, है नहीं? छत्तीसगढ़ का आदमी कुल्लू मनाली, है ना, शिमला, मसूरी, जगन्नाथ, क्या मद्रास, सब घूम रहे हो कि नहीं घूम रहे हो? तो भारत सरकार ने आपको घूमने की क्या दी है? ये मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य का मतलब है भारतीय जनता का देश के प्रति क्या कर्तव्य है। भारतीय जनता को देश के लिए क्या करना चाहिए? तो जहां गुटखा खाए वहीं थूक देना चाहिए। भारत देश को स्वच्छ रखना ये हमारा क्या है? कर्तव्य, हमारा काम है। जनता का भारत के प्रति क्या काम है? ये क्या है? मौलिक कर्तव्य। तो जनता के प्रति देश के लिए क्या काम होगा? ये कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। क्लियर है?
तो रूस से लिया गया है क्या? मौलिक कर्तव्य। और मौलिक अधिकार जो है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, भारत में चलता था पंचवर्षीय योजना। ये पंचवर्षीय योजना का भी कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया था? रूस से। तो पंचवर्षीय योजना भी कहां से लिया गया है? रूस से। तो दो चीजें याद रखेंगे रूस से, एक है मौलिक कर्तव्य और दूसरा है कौन सा? पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब आते हैं कहां? दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भाई भारत के लिए हम नियम कानून बना रहे हैं, संविधान बना रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी चीजें, देखो कुछ चीजें क्या होती है इस स्थिति के लिए सही है, लेकिन वो अगली स्थिति में क्या हो सकता है? गलत हो सकता है, या कुछ और चीजें हमको जोड़ना पड़े, कुछ चीजें हटाना पड़े, यानी संविधान में क्या करना है? बदलाव। तो वो बदलाव कैसे करेंगे? जैसे दक्षिण अफ्रीका में होता है, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया? ठीक, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होगा? जैसे दक्षिण अफ्रीका में होता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों को मनोनीत करना, ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड से, है ना। ये केवल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है ना। जिसको चाहे वो बना सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे कि आज से खेमचंद साहू राज्यसभा का सदस्य, तो बदल सकता है नहीं। द्रौपदी मुर्मू बस को बोलना पड़ेगा। ठीक, ये किसके तहत होगा? आयरलैंड के तहत लिया गया। ठीक, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, हमारे यहाँ से 5 जो सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं राज्यसभा में, वो किस तरह से निर्वाचित होते हैं? ये कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। क्लियर है? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। क्लियर है? उसके बाद है जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कानून बनेगा तो कानून की क्या होगी? प्रक्रिया होगी कि इसके बाद ऐसा 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 करना है। तो वो कानून की प्रक्रिया कैसे होगी? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है कैसे होगी? वो कहां से लिया गया है? जापान से। कहां से लिया गया है? जापान से। क्लियर है? अब बात करते हैं लास्ट कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, जिसको किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो वो प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया के संविधान में था, वैसी प्रस्तावना हमारे भारतीय संविधान का बनाया गया। तो संविधान के प्रस्तावना की भाषा ये कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्लियर है? केंद्र और राज्य के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच कैसे संबंध होगा, वो भी कहां से लिया गया है? केंद्र व राज्य के बीच संबंध। देखो, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन कहां से लिया गया है? कनाडा से। लेकिन उनके बीच संबंध कैसे होगा? ये कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और इसी संबंध के तहत बनाया गया है राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची, है ना। तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध जो है वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, संसद में 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा का अपना अलग बैठक चलता है, लोकसभा का अपना अलग। लेकिन कभी कभी होता है कि दोनों का एक साथ बैठक बुलाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं संयुक्त बैठक। क्या बोलते हैं? संयुक्त बैठक। तो ये संयुक्त बैठक कभी कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इस तरह भारतीय संविधान में इन 10 देशों से इन सब विषयों को लिया गया है। और बाकी जो बचा है 75% हिस्सा हमारे संविधान का, वो किससे लिया गया है? 1935 के भारत परिषद अधिनियम से। क्लियर है? तो ये हो गया आज का टॉपिक, जो क्या था? संविधान का स्रोत, कि हमारे संविधान में कहां कहां से कौन कौन सा पद, कौन कौन सी प्रक्रिया ली गई है। और भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा या 75% हिस्सा किससे लिया गया है? 1935 के भारत परिषद अधिनियम। ठीक, अब हमने क्लास में, पिछले क्लास में जाना कि हमारे संविधान में टोटल कितने भाग हैं? 22। गणना करने पर 25। कितने अनुच्छेद हैं? 395। और गणना करने पर वो 400 प्लस से भी ज्यादा चले गए। क्लियर है? तो किस भाग में क्या लिखा है, किस अनुच्छेद में क्या लिखा है, एक एक करके इसको पढ़ना चालू करेंगे। कब से? कल से। तो आज के लिए इतना ही। कल से पढ़ेंगे हम भाग 1।